हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ साइंस विद पीके स्टडी सेंटर में। आप सभी प्यारे बच्चों से यही कहेंगे कि आप सभी लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी बच्चे बेल आइकन को नहीं दबाए वो लोग ज़रूर दबा लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये लेक्चर। क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 11th क्लास मेजरमेंट यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और उसमें हम लोग दो पार्ट कर चुके हैं, दो जो कि लेक्चर ले चुके। ये थर्ड लेक्चर होने वाली। ये आपका कौन सा लेक्चर है? ये आपको थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज बहुत सारे यूनिट इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे उसमें हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि यूनिट्स के बारे में बात कर लिए थे, मेजरमेंट कहाँ से आया, इसका फंडामेंटल यूनिट क्या है, वो सारे क्या बात किए थे। अब हम लोग इसमें जैसे यूनिट है रिटर्न द जनरल यूजेज, अब डिफरेंट यूनिट्स को हम लोग अलग अलग यूनिट्स को यूज करते हैं, जनरल यूजेज के लिए यूज करते हैं। उस सारे यूनिट्स को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मिनट्स हो गया, मिनट सेकेंड हो गया, आवर को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, जो कि 30 मिनट इक्वल टू 3600 सेकेंड इक्वल टू 60 मिनट, 1 डे इक्वल टू डे 24 आवर, यानी कि 86,400 सेकेंड। इस टाइप से हम लोग सारे यूनिट को जो कि पढ़ने वाले हैं। ये सारे यूनिट जैसे आपको हो गया मिनट, आवर, डे, ईयर, डिग्री, लीटर, टर्न्स, कैरेट, बार, क्यूरीज, region, क्यूटेंस, barrel, or hectares. These are the different unit we have to use in this physics. And इस चैप्टर इस लेक्चर्स में सारे यूनिट को हम लोग इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं फंडामेंटल यूनिट को फिर से डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। There are 7 fundamental units here. Let's study. In this system are the 7 base unit and 2 supplementary unit. List in the below SI base unit and SI base क्वांटिटी एंड यूनिट। इसको हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं। एसआई यूनिट बता दिए थे, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसमें मेनली हम लोग 7 यूनिट को रखा गया। टोटल कंप्लीट यूनिट अगर देखा जाए तो 7 जो कि बेस यूनिट है, फंडामेंटल है, जिससे पूरे यूनिट को हम लोग डिराइव करेंगे, और 2 जो इसका सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। ठीक है, तो मेनली हम लोग इसमें देखेंगे कि 7 में जो कि जैसे हम लोग लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मीटर का यूज किया करते हैं। ठीक है, लेंथ मेजर इन अ मीटर, असेंबल इज एम। एंड मास को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किलोग्राम यूज करते हैं यूनिट के नेम पर, और सैम्बुल केजी। देखिए टाइम के ऐसा यूनिट क्या करेंगे, सेकेंड, सैम्बुल एस, कैपिटल एस यूज कीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर मेजर करते हैं, और सैम्बुल आपको ए होता है। ठीक है, कैपिटल ए। टेम्परेचर केल्विन, कैपिटल के से इंडिकेट करेंगे। अमाउंट मोल, मोल को हम लोग MOL ही यूज करते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, जिसको हम लोग मोल कहते हैं, अमाउंट ऑफ सबस्टांस हो जाता है। लुमिनस इंटेंसिटी, इट मीन्स लाइट को हम लोग कैंडेला यानी कि CD से मेजर करते हैं। दीज आर द 7 बेस फंडामेंटल SI यूनिट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 11th और 12th के लिए। किसी भी क्लास में है अगर फिजिक्स को जान रहे हैं तो ये बेस फंडामेंटल यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड देयर SI। अब आप बात करते हैं कि जितने भी यूनिट थे, अब तो 7 यूनिट में हम लोग पूरे यूनिवर्स के जितने भी चीज़ें हैं उसको हम लोग मेजरमेंट करने के लिए बना लिए। अब बात आया कि नहीं, इसके अलावे भी कुछ जो यूनिट्स है, कुछ जो चीज़ें हैं, उसको हम लोग इस यूनिट में मेजर कर ही नहीं सकते हैं। कितना भी अगर इसको कन्वर्ट कर दे एक दूसरे में, तो भी उस मेजरमेंट को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी सही रूप से हम लोग इसमें नहीं लिख सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या नाम दे दिए, सप्लीमेंट्री यूनिट, यानी इसको कंप्लीट करने वाला। 7 तो हो गया, 7 आपका बेस यूनिट हो गया, 7 आपको क्या हो गया, बेस यूनिट, बेस ऐसा यूनिट हो गया, और आपको 2 हो गया आपको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। ठीक है, आपको 7 जो कि फंडामेंटल यूनिट हो गया, और 2 जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट आ जाता है। क्लियर है। तो इस टाइप से हम लोग देखिए, 2 जो कि फंडामेंटल और जो कि 7 बेस यूनिट हो गया। ठीक है।
क्लियर है। चलिए आते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट का बात कर लिए हैं, अब आते हैं बेस यूनिट। देयर आर 2 बेस यूनिट। अब देखिए एंगल को मेजर करने के लिए एंड सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग लेंथ में मेजर कर सकते हैं, ना किलोमीटर में, ना मीटर से, ना कैंडल, ना टेम्परेचर। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, इसलिए हम लोग इसको अलग कर दिए। ठीक है। अब देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट को हम लोग अगर बात करें तो पहला हमारे पास होता है प्लेन एंगल। व्हाट इज एंगल? प्लेन एंगल। प्लेन इट मीन यानी 2D का बात किया जा रहा है। क्या है ये? 2D है, यानी 2 डायमेंशनल होगा, इसमें लेंथ और ब्रीथ बस होता है। तो देखिएगा ये जो होगा, अगर ऐसे अगर और ये बनाते एंगल बनाते, कुछ एंगल बन रहा है। ठीक है, ये एंगल आपका बन रहा है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट डी थीटा कर दिए, डी थीटा है, या हम लोग इसको थीटा भी लिख सकते हैं। सपोज दैट हम लोग सिंपली थीटा यूज किए, दिस इज द एंगल। अब एंगल को हम लोग मेजर करने के लिए रेडियन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। रेडियन जो ऐसा यूनिट है तो इसको बोलते हैं आर, इस पे सी लिख देते हैं, रेडियन कहते हैं, आर डी रेड। ठीक है, रेडियन को आर डी, या ऐसे भी अगर आप लिखना चाहे डिग्री में लिखना चाहे, या रेडियन में ऐसे सी यूज करते हैं, कैप स्मॉल सी। तो रेडियन में मेजर करते हैं, यानी प्लेन एंगल को हम लोग ऐसा यूनिट का बात किया जाए, आप लोग अभी डिग्री में पढ़े हुइएगा, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे ऐसा यूनिट में जब आते हैं, एंगल का ऐसा यूनिट क्या होगा? डिग्री नहीं होके रेडियन होता है, तो हम लोग रेड बोलते हैं। और 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द आर्क इक्वल लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि कहने का मतलब, अगर कोई रेडियस है और यह अगर 1 सेंटीमीटर का है, यानी कि 1 मीटर का सर्कल है, तो अगर कहा जाए 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का, और 1 ही मीटर 1 मीटर इधर ले ले, यानी 1 मीटर इधर, और जो एंगल बनेगा उसी को बोलते हैं 1 रेडियन कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? रेडियन कहेंगे। वही यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियन कहते हैं। सिंपली से डिफाइन भी आप कर सकते हैं, यानी 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। बाय एन आर्क, जो आर्क होगा इक्वल होगा रेडियस के। जो रेडियस हमारे पास है 1 मीटर है, तो इसका जो आर्क जो है वो भी 1 मीटर होगा, दैट इज द 1 रेडियन। इसको बोलेंगे 1 रेडियन, या इसको RAD कह सकते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं 1 रेडियन। ठीक है, क्लियर है। इसीलिए हम लोग ऐसे करके सिंबलाइज करके लिख सकते हैं। 1 रेडियन का डिफाइन भी कर सकते हैं कि 1 रेडियन कहते हैं कितना डिग्री को। ठीक है, चलिए अगर आगे बात करें कि रेड बराबर 1 रेडियन जो होता है वह कितने होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आप आगे चर्चा भी करेंगे और जो क्वेश्चन करेंगे उस पर होगा। अब देखिए सॉलिड एंगल किसको बोलते हैं? सॉलिड एंगल मतलब जो 3 डायमेंशनल होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास पेन है, दिस इज द पेन्स एंड इट इज सबटेंडेड एट, यहाँ पे अगर बात की ये कोनिकल शेप है, और इस कोनिकल शेप का कुछ ना कुछ एंगल से यह कौन बन रहा है, तो यह जो एंगल जो होगा, ये जो एंगल हो गया वो कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है। ये वाला पार्ट देखिए, ये लाइन हो गया और ये हो गया इसका, अगर बात किया जाए ये आपका सॉलिड है, सॉलिडिटरी पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो हो गया आपका, अब जो हो गया ये आप देखिएगा तो ये सॉलिड एंगल हो गया। सॉलिड एंगल इसमें लेंथ विड्थ हाइट हो गया। अब ये इसको अगर हम लोग डी ओमेगा मान लीजिए, ठीक, ये इसको 0 मान लेते हैं, और ये डी एरिया मान लीजिए, ए है एरिया, डी ए क्रॉस सेक्शन का एरिया है। अब इस पे जो एंगल बनता है उसको हम लोग एस रेडियन बोलते हैं, SR से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? SR से। सॉलिड एंगल का अगर सैम्पल देखा जाए तो क्या होता है? SR, दैट मीन्स स्टेरेडियन। 1 आप देखिए इसका डिफाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। 1 स्टेरेडियन इज द so had angle subtended at the center at A, जो सेंटर एट A के पास, यहाँ A लिख दीजिए, A ही कर दीजिए, सेंटर एट A, even that surface
0 sphere which is the equal to the area square of the radius of the sphere, यानी जो स्फीयर होगा उसके रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। उसको हम लोग जैसे इसको हम लोग अगर देखा जाए तो लाइन स्क्वायर कहते हैं, और इसको अगर डी ओमेगा जो हम लोग लिखे उसको हम लोग बोलते हैं डी ए बाई आर स्क्वायर। यही आता है आपका स्टेरेडियन, यानी जो एंगल जो सब्सटेंड हुआ अगर डी ओमेगा लिखते हैं तो डी ओमेगा बाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स इज द वन स्टेरेडियन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन कहते हैं। तो यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेन एंगल और जो सॉलिड एंगल में क्या डिफरेंसेज होती है। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी देख लीजिए। The FPS system is not a metric system. This is system not in a much these days, and the drawback to the CGS systems is the many of the derived unit system conveniently smallest, and the advantage of the MKS system is that some of the weight for the convenient size। अब देखिए हम लोग जो FPS सिस्टम है बहुत सारे चीज़ में अप्लाई नहीं होता, CGS सिस्टम बहुत सारे चीज़ों में हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे जो कि यूनिट को हम लोग डिराइव करेंगे, तो सारे यूनिट लगभग जितने भी हम लोग सिस्टम पढ़े हैं, FPS हो गया, कौन कौन पढ़े हैं, FPS, MKS, CGS, ये दीज आर द इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है उसको बात करते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। देखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है, सिंपल से समझिएगा, वैसा जो कि नॉन जीरो हो। यानी कि नॉर्मली अगर कहा है रिपोर्टेड द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट इज द नंबर, रिपोर्टेड मेजरमेंट ऑफ द नंबर that include the all digit, the number that are known reliable plus first digit that is uncertain digit, and that is known reliable plus and the first uncertain digit are known as significant figure। उसको हम लोग significant figure कहते हैं या उसी को हम लोग significant कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल के लिए सिग्निफिकेंट फिगर किसको कहेंगे। अगर बात किया जाए पहला, अगर सिग्निफिकेंट फिगर का बात करें, सिग्निफिकेंट फिगर का, तो रूल फर्स्ट याद रखिएगा। रूल फर्स्ट कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होगा, ऑल नॉन जीरो digits are significant figure। ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है। फॉर एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल का देखा जाए तो जैसे मान लीजिए अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट ये है आपके पास 1.234, दैट मीन्स कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या हो गया, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। उसी तरह से अगर हम लोग बात किया जाए 2.120 है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो हम लोग लास्ट में जीरो है, इसका कोई जो कि वैल्यू नहीं रह पा जाता है, तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितना है, 3 हो जाएगा। 212 यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर।
देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो नॉन जीरो वैल्यूज होता है, यानी कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर द सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का और कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग समझ गए। अगर कोई अगर जीरो बीच में आ जाता है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर एक और ले लेते, जैसे 2.021 है, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्लियरली समझ गए कि मेनली जो कि सिग्निफिकेंट फिगर कहते किसको है, स्पेसिफिक जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अब आप बात करते हैं राउंडिंग ऑफ क्या होता है। राउंडिंग ऑफ में हम लोग क्या बात करेंगे? राउंडिंग ऑफ आप पहले भी पढ़े होइएगा, द रिजल्ट ऑफ द computation with the approximate number which can contain more than one uncertain digit and should be rounded up। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग इसको अगर राउंडिंग ऑफ करना चाहे 296 है, अगर इसको राउंड ऑफ करना चाहे यानी कि 10 से राउंड ऑफ करना चाहे तो सीधा सा आपको क्या लिख सकते हैं? इसको 7 इज द करेक्ट आंसर। 7 क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट लेना चाहे जैसे 2.49 या 9 देखिए 2.0902 है, तो इसको सीधा सा हम लोग अगर राउंडिंग ऑफ में लिखे तो सीधा सा हम लोग क्या लिख सकते? 3 लिख सकते। क्लियर है? इसको राउंड ऑफ कहते हैं, यानी नियरेस्ट 100 है, यानी कि अगर हम लोग 2 डिजिट को लिए तो नियरेस्ट 100 है तो एक एक्स्ट्रा करके हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर 2 डिजिट को देखें तो 29 है, यानी कि हम लोग मेनली कंपेयर करते हैं 50 से। अगर ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 50 का बात करते हैं, अगर 50 से लेस है तो वह बैक आ जाएगा, और 50 से मोर देन 50 जैसे आपको 1.52 है, 1.52 है, तो इसका सिंपली सा हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखे तो 2 लिख सकते हैं। राउंडिंग ऑफ 2 है, 3 है, अगर राउंडिंग ऑफ 3 डिजिट करते हैं तो 3 डेसिमल तक लेंगे, तो वहां पे फिर वहां पे 50 ना आकर वहां क्या आ जाएगा? तो राउंडिंग ऑफ यहाँ पे ना आके अगर मान लीजिए सिग्निफिकेंट अगर राउंडिंग ऑफ 3 डिजिट यानी कि थाउजेंड्स, राउंड ऑफ थाउजेंड्स कर दे तो 1000 करेंगे, तो यानी कि जैसे 7.296 है, तो अगर देखे जाए तो 500 से यहाँ पे कंपेयर करते हैं हम लोग, 500 से कंपेयर करेंगे। अगर 500 से लेस होगा तो हम लोग उसको बैक कर देंगे, यानी 7 हो जाएगा। अगर वही 500 से ज़्यादा वाला बात करें जैसे 2987 है और पॉइंट है, तो इसको सीधा सा राउंड ऑफ करेंगे। अगर 1000 से राउंड ऑफ करते हैं तो सीधा सा नियरेस्ट 2000 होगा, यानी कि सीधा सा हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे 3 आ जाएगा। सिंपल सा वही चीज़ है, राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए बहुत बहुत चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि टॉपिक है आपका डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अब ये आपका लास्ट और इम्पोर्टेंट जो कि क्वांटिटी है जिसको आपको पढ़ना है। द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर पावर एक्सपेरिमेंटली। जैसे कोई भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे, 1-2 एग्जांपल करके बता दे रहे। जैसे मान लीजिए स्पीड होता है, अगर स्पीड का डायमेंशन लिखना होता है, स्पीड है, ठीक है, अगर स्पीड का
डायमेंशन फार्मूला लिखा होगा तो स्पीड इट मीन्स डिस्टेंस अपन टाइम। क्या होगा? डिस्टेंस अपन टाइम होता है। डिस्टेंस का हम लोग ऐसा यूनिट का देखा जाए तो मीटर होता है और इसका सेकेंड होता है, यानी कि अगर डायमेंशन फार्मूला में लिखना होता ये तो यूनिट हो गया, लेकिन अगर हम लोग डायमेंशन फार्मूला में लिखते हैं तो कभी हमेशा वो ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो मीटर लिखेंगे और इसको लिखेंगे सेकेंड ब्रैकेट में और इसको ऊपर ले आएंगे, यानी कि m s -1 हो जाएगा। ये होगा मीटर पर सेकेंड, इसको पढ़ते। ठीक है, ये आपको डायमेंशन फार्मूला होता है, तो इसको हमको समझना है। ठीक है, ये सारे इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट डे चर्चा करें। इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए यूज करते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग लेंथ को, मास को, डायमेंशन यूज करते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन फार्मूला एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक, इसको हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन को हम लोग निकाल कर बहुत सारे जो हमारे पास फार्मूला है उसको डायमेंशन फार्मूला लिखने की कोशिश भी करेंगे। तो उस लेक्चर को मिस नहीं कीजिएगा, लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का और इम्पोर्टेंट होगा। सबसे इम्पोर्टेंट डायमेंशन फार्मूला आता है जो कि आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों को। जो भी बच्चे जो कि जुड़े हुए थे, सारे बच्चे जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद फिर से।